जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य में नारद जी द्वारा भक्ति के कष्ट का निवारण। एपिसोड 1। जय श्री कृष्ण। आज से हम श्रीमद् भागवत पुराण का आरंभ करने जा रहे हैं। भारतवर्ष में जितने भी वैष्णव संप्रदाय प्रचलित हैं, उन सभी में श्रीमद् भागवत का वेदों के समान आदर है। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात शब्द रूपी स्वरूप माना गया है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर आज से हम भागवत पुराण की कथा आरंभ करते हैं। एक बार भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार कर उनसे पूछा, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, कृपया बताएं। सूत जी बोले, शौनक जी, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वह केवल श्रीमद् भागवत का प्रवचन है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तभी इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला और पाया कि सभी साधन तौल में श्रीमद् भागवत के महत्व के सामने हल्के पड़ गए। यह देख सब ऋषियों ने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र का ही कोई पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। शौनक जी, इसी संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जो शुक जी ने मुझे एकांत में सुनाई थी। नारद जी द्वारा भक्ति के कष्ट का निवारण। एक बार विशालापुरी में सनकादि ऋषियों ने नारद जी को उदास और चिंतित जल्दी जल्दी कहीं भागते देखा, तो उनसे इसका कारण पूछा। तब नारद जी बोले, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, परंतु मुझे कहीं भी शांति न मिली। अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं, वह पूरे पाखंडी हो गए हैं। घर घर में स्त्रियों का राज है और साले सलाहकार बने हुए हैं। इस तरह कलयुग का दोष देखता मैं पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। वहां मैंने देखा एक युवती स्त्री 2 वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगी है और बहुत दुखी है। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझा रही थीं। कौतूहलवश मैं उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, अजी महात्मा जी, तनिक ठहरिए और मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए। मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। यह देवियाँ, गंगा जी आदि नदियाँ हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। इधर जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी नवयुवती हो गई हूँ, किंतु मेरे यह दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। यह बूढ़े हो गए हैं और इनके दुख से मैं भी दुखी हूँ। ऋषिवर, तब मैंने अपने ज्ञान दृष्टि से उसके संपूर्ण दुख का कारण एक ही क्षण में जान लिया और फिर उसे बताया, देवी, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। संयोग से वृंदावन धाम में अभी भी भक्ति का बोल बाला है,
इसलिए तुम जवान और सुंदर हो गई हो, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति बोली, जब कलयुग इतना पापी है तो परीक्षित ने इसे रहने क्यों दिया? तब नारद जी ने उसे बताया, देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। तब राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। ऋषिवर, ज्ञान और वैराग्य को होश में लाने के लिए वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके मैंने उन्हें जगाया, परंतु उन दोनों की हालत में कोई सुधार न आया। फिर मैं उनको उठाने का कोई दूसरा उपाय सोचने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। आकाशवाणी सुन मैं ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़ तीर्थों में संत शिरोमणि की खोज में निकल पड़ा। तीर्थों में घूमते घूमते मैं बद्रीवन में पहुंचा। यहाँ आपके दर्शन हो गए। अब आप कृपा कर वह उपाय बताएं जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट दूर हो। तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत कथा का आयोजन बिना किसी विशेष प्रयत्न के आरंभ करने को कहा। वह बोले, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वह स्वयं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। तब नारद जी ने यह यज्ञ करने का निश्चित किया और हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट पर इसका आयोजन किया। नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। कथा सुनाने के लिए सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट कर सुनाने लगे और बोले, इस कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, यह चारों समान है। श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति तभी होती है जब करोड़ों जन्मों का पुण्य संचित होता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य लोक में जाने लगे, तब उद्धव जी बोले, गोविंद, आपके पधारने के बाद घोर कलिकाल आया ही समझिए। आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। उद्धव जी के वचन सुन भगवान ने कुछ विचार किया और फिर अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसा कहा जा रहा था तभी एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुई भक्ति अपने दोनों पुत्रों के संग श्री कृष्ण हरे गोविंद मुरारे
जपती हुई वहाँ प्रकट हो गई। इस तरह भागवत कथा से भक्ति और उसके पुत्रों का कष्ट का निवारण हो गया। इसमें संदेह नहीं, भूलोक में यह भागवत कथा साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे गोकर्ण और धुंधुकारी प्रेत की कथा, एपिसोड 2। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब if you want to more about Bhagavad Puran.